तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चावड़ा आप सबका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। संजय चावड़ा 369 मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हम इंसान, हमारी इंसानियत, हमारा प्रेम, हमारी भावनाएं, हमारी ममता और हमारा स्वार्थ। आज इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि हम इंसान कहीं स्वार्थी तो नहीं हो गए, हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। दोस्तों, जैसे हमारा एक परिवार होता है, हमारी माता होती है, हमारे पिता होते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, पति पत्नी जैसे हमारे ये संबंध, हमारा परिवार होता है। ठीक वैसे ही हमें इस संसार के अंदर दिखने वाले अलग अलग प्रकार के जीव, उनके अंदर भी वैसी ही भावनाएं होती है, उनकी भी माँ होती है, उनके अंदर भी वैसी ही ममता होती है, वैसी ही भावनाएं होती है और वैसे ही संबंध होते हैं। जैसे हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, तो हमारी माँ की जो हमारे लिए ममता थी, ठीक वैसी ही ममता अलग अलग प्रकार के हमें दिखने वाले जीव जंतुओं की, जानवरों की, पक्षियों की, उनको भी जब उनकी माँ जन्म देती होगी तो अपने बच्चों के लिए ममता उनके अंदर भी दोस्तों वैसी ही होगी। मगर हम क्या करते हैं कि हमारा कोई अपना परिवार का एक सदस्य, जिसे थोड़ी सी भी तबीयत जिसकी खराब हो जाए, जिसके सर में दर्द हो जाए, जरा सा भी सर्दी खांसी हो जाए या फिर थोड़ा सा बुखार आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि अपने उस परिवार के सदस्य को किसी अच्छे डॉक्टर साहब के पास लेकर जाते हैं, उनके लिए दवाइयाँ लेते हैं, आते टाइम उनके लिए फल और फ्रूट लेते हैं और ये भी कहते हैं कि कुछ दिनों तक आराम करो, जब तक कि आपकी तबीयत में सुधार नहीं होता है। पहले की तरह आप स्वस्थ एकदम नहीं हो जाते। हम हमारे परिवार के सदस्य के लिए ऐसा करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा अपना है, हमें इससे प्रेम है, हमारा ये स्वार्थ है दोस्तों। सबसे बड़ा स्वार्थ हमारा यही है कि हम अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा अपना होता है। जो हमारा अपना नहीं होता है उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। उसके लिए तो सोचने के लिए, कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। और वहीं पर हम देखें तो जैसे हमारा भाई-बहन कहे, हमारे माता-पिता कहें, जिन्हें थोड़ा-सा भी तबीयत में उनको खराब हुई तो जैसे मैंने कहा हमें डॉक्टर के पास हम उन्हें लेकर जाते हैं, ठीक वैसे ही दोस्तों। अब हमें इस संसार के अंदर दिखने वाले जो समुद्र के अंदर जीव है, जो ज़मीन के अंदर चलने वाले प्राणी है, जीव है, आसमान में उड़ने वाले पंछी है, उन सबको अगर हम देखें तो वो तो हमारी नज़र में कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम कैसे देखते हैं, हम मीडिया के माध्यम से अगर देखें तो समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ी जाली फेंकी जाती है और हज़ारों प्रकार की अलग-अलग मछलियाँ उस जाली के अंदर आ जाती है। और बड़े-बड़े देशों में दोस्तों उसको लोग ऐसे खाते हैं जैसे कि और कुछ खाना हो ही ना। हम इस बात को भूल जाते हैं कि जैसे हमारी माता होती है, ठीक वैसे ही उन प्राणियों की भी माताएँ होंगी, या फिर वो खुद जाली में आने वाली माता हो, उनके बच्चे उनके घर पर उनका इंतज़ार कर रहे होंगे कि माँ खाना लेने गई है, मगर माँ तो जाली के अंदर आ गई। हम इस बात को नज़रअंदाज करके ये तो बिल्कुल भी सोचते ही नहीं हैं। और ज़मीन पर हम देखें तो दोस्तों कैसे, जब रोड पर हम निकलते हैं तो बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के छोटे-बड़े प्राणी हमें रोड पर ऐसे कुचले पड़े हुए मिलते हैं, ऐसे मरे हुए मिलते हैं जैसे कि उनका कोई है ही नहीं। उनके लिए न तो कोई बोलने वाला है, उनके लिए न तो कोई आवाज़ उठाने वाला है। और ये जो रोड पर उन पर उनका एक्सीडेंट हो रहा है, वो मर रहे हैं, उनको रोकने वाला भी लगभग कोई नहीं है दोस्तों। हम देखें तो ये आंकड़े और ये दृश्य हमारे सामने बंद होते ही नहीं हैं।
क्योंकि हम एक तरीके से इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, बस देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। हम अगर अपने की बात करें तो उसको ज़रा सी भी खरोंच आ जाए तो उसके लिए पूरी जी जान लगा देते हैं कि ये हमारे अपने को ऐसे कैसे हुआ, ये ठीक कैसे होगा, मगर हमारे सामने एक जानवर तड़पता हुआ होता है, एक जानवर मरा पड़ा होता है, मगर उनके लिए सोचने का, कुछ करने का हमारे पास टाइम भी नहीं होता। ये हमारा स्वार्थ होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इस बात को गहराई से समझना है कि ये धरती सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि हम इंसानों ने इस धरती को नहीं बनाया है। हम इंसान इस धरती पर बने हैं। जैसे हम इस धरती पर बने हैं वैसे ही इस संसार के अंदर दिखने वाला हर एक प्राणी, हर एक जीव इस धरती पर बना है। तो उनका भी इस धरती पर, यहाँ के जल जल जीवन पर, यहाँ के जो वनस्पति है, यहाँ पर जो सब कुछ हमें दिख रहा है, उस पर उन तमाम जीवों का अधिकार है जितना हमारा है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमने अच्छी एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली अपने लिए, तो हम अच्छे से रह पाते हैं, अपने लिए घर बनाकर, अपने लिए गाड़ी बनाकर चल सकते हैं। अब वो जो हमसे कमज़ोर जीवन है, वो अपने लिए उतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो हमसे नीचे जी रहा है। तो अब ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम भी उनके बारे में सोचें, उन पर अपनी ओर से दोस्तों खुद के लिए, खुद के अंदर एक कसम खा लेते हैं कि हमारी वजह से किसी भी बेजुबान जानवर को, किसी भी बेजुबान माता को, बच्चों को हमारी वजह से कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी जो उसके लिए बुरा हो। अगर हम एक एक करके ऐसी पहल करेंगे तो एक दिन ये, जिसे हम कह रहे हैं पहल, ये एक अच्छा काम होगा और इसे पूरी दुनिया अपनाने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस धरती पर सिर्फ अपना अकेले का अधिकार न समझकर यहाँ पर रहने वाले हर एक जीव जंतु का उतना ही अधिकार समझेंगे, उनके लिए भी हम सम्मान रखेंगे और उनकी भी हम चिंता करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे इजाज़त लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर पूरी करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमारी वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।